नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। और यहाँ पे मानसून में जो वर्षा रिकॉर्ड हुई है वो सरप्लस हुई है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से तो बारिश अच्छी खासी हो गई, ठीक ठाक हुई है। लेकिन लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर स्टेट वाइज देखें तो बारिश कहीं ज़्यादा हुई है, कहीं कम हुई है। जैसे कि हमने देखा राजस्थान में मानसून के शुरुआत में बहुत भारी बारिश हुई है, फसलों को नुकसान हुआ। उसके बाद फिर एक महीने तक ब्रेक हुआ, फसलें जलने लगी, बारिश की गतिविधि नहीं देखने को मिली। और बिहार में जैसा कि आपने देखा कि सब पूरे इलाके सूखे रहे। और लास्ट में जाके जब मानसून लौटने का समय हो गया तो बिहार में बहुत भारी बारिश हमें देखने को मिली, जिससे यहाँ पे जो पकी हुई फसल थी उसको काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिली है बिहार में इस वजह से। तो मानसून इस तरीके का रहा, कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं सूखे जैसे हालात, तो कहीं भारी बारिश, तो कहीं अत्यंत भारी बारिश। इस तरीके की गतिविधियाँ हमको मानसून में देखने को मिली। और इसका रीज़न एक तो ये है कि जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हम जो आज पेड़ पेड़ काट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, ग्रीन हाउस के इफ़ेक्ट को बढ़ा रहे हैं। और जो लेयर होती है जो इसको कंट्रोल करती है, मतलब धूप के लेयर को ज़्यादा अंदर पहुंचने से हम उसको परत दर परत और मोटी करते चले जा रहे हैं, जिससे गर्मी और बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और नतीजा ये निकल रहा है कि हमें इसका असर मौसम पे भी देखने को मिल रहा है, किसानों को उसका नुकसान देखना पड़ रहा है, कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है। तो अगर ये सब रोकना है तो हमें ये सब रोकना पड़ेगा। और फॉसिल फ्यूल कम यूज करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को कटाई कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और हरियाली बनाए रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके की गतिविधियाँ हैं। और कोल पेट्रोलियम का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। आज 12 अक्टूबर है, इसमें हम देखते हैं 12 अक्टूबर को पहले मौसमी सिस्टम देखते हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मिजोरम में, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे कोस्टल आंध्र प्रदेश में, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोस्टल केरला में। और यहाँ से निकल रही है एक ट्रफ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आसपास बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन आज देखिए बारिश में काफ़ी कमी भी आपको नज़र आ रही है। आज दिन तो बीत गया है, शाम के 4 बज गए हैं अब जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर भी आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, केरला में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, और तमिलनाडु में भी। तो चलिए देख लेते हैं अगले 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 13 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। तो अगले 24 घंटों में देखिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के ऊपरी रीजन, ये मुख्यतः साफ़ और शुष्क रहेंगे। यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है। और इस रीजन में आपने देखा पश्चिमी हवाएं जो है डायरेक्ट पहुँच रही है, तो यहाँ पे वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा, बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा। और इन रीजन में ये वाले जो रीजन दिख रहे हैं, यहाँ पे हवाओं में थोड़ा मिक्सचर भी हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा धुंधलापन आपको दिख सकता है मौसम में सुबह के वक्त। लेकिन टेम्परेचर आपको गिरता हुआ दिखेगा, न्यूनतम टेम्परेचर। और दिन को भी कुछ खास मतलब टेम्परेचर बढ़ सकता है दिन को, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 1-2 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर आएगा इन जगहों पे। तो ठीक है, इस तरीके की स्थिति है। पूर्वोत्तर भारत में भी कल से मौसम शुष्क और साफ़ हो जाएगा। बारिश की एक्टिविटी ना के बराबर ही नज़र आएगी, लेकिन हो सकता है नागालैंड के आसपास 1-2 जगहों पर बूंदें पड़ जाए। नीचे की तरफ चले तो इधर छत्तीसगढ़ के जो निचले रीजन है यहाँ पे बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। और यहाँ पे कर्नाटका तेलंगाना के निचले रीजन है, हैदराबाद वाले क्षेत्र, यहाँ पे बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। आंध्र प्रदेश के तटों पे बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। और उड़ीसा के जो पूर्वी रीजन है यहाँ बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, पूर्वी और दक्षिणी रीजन। रायलसीमा में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश। तमिलनाडु केरला में हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे बारिश की संभावना हमको कर्नाटका के निचले रीजन में भी नज़र आ रही है। पूर्वी रीजन में बारिश यहाँ पे जल्दी और बढ़ेगी जब नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट होगा। तो आइए ये बात कर ली हमने 13 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं 14 और 15 अक्टूबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी। 14 अक्टूबर से आप देखोगे बारिश की गतिविधियाँ जो है थोड़ा अंदर की तरफ भी शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ आपको उड़ीसा में अब कम हो जाएगी, उड़ीसा में ना के बराबर ही नज़र आएगी। और यहाँ पे जो बारिश की गतिविधि आपको नज़र आएगी वो वो आंध्र प्रदेश के तटो रीजन पे, रायलसीमा के सभी रीजन में, और इधर छत्तीसगढ़ में बादल बढ़ जाएंगे और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना नज़र आएगी। अभी निचले रीजन में हो रही थी, लेकिन अब ऊपर भी बढ़ने लग जाएगी। और इधर
हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है कर्नाटका के निचले वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे ये जो हैदराबाद वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सभी इलाके अब बारिश देखेंगे। कोई भी इलाका यहाँ नहीं छूटेगा, सभी इलाके बारिश देख सकते हैं। हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश, नागपुर तक भी बादल पहुँचना शुरू कर देंगे। और इधर केरला और तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ देखो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। आप यहाँ पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन देख रहे थे वो नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे अब और भारी बारिश की गतिविधि अब आप देखोगे। उत्तर भारत अभी भी सूखे रहेंगे, यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे हवाओं का मिक्सचर हो रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत धुंध दिख सकता है, लेकिन कोहरा नहीं होगा, क्योंकि कोहरा होने के लिए देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में नमी की ज़रूरत होती है। नमी तब होगी जब विंटर सीजन की रेन होगी, तभी यहाँ पे आपको कोहरा देखने को मिलेगा। और कोहरा जो है दिन के टेम्परेचर को कम करते चला जाता है। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी रीजन ये सूखे रहेंगे, और पूरा उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, अलवर, चूरू, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, पुणे, सूरत, और इधर मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के सभी रीजन ये सूखे रहेंगे। यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है। ऊपरी रीजन में जैसे मैंने बता दिया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा न्यूनतम टेम्परेचर जो है वो गिर सकता है। तो ये रहा हमने 14 अक्टूबर को आपने देखा कि किस तरीके की गतिविधियाँ देखने को मिली। और पूर्वोत्तर भारत में अभी भी सूखे जैसे हालात रहेंगे, लेकिन थोड़ी बारिश बढ़ेगी तटों पे, नागालैंड, मणिपुर में थोड़ी सी, मणिपुर और मिजोरम में। तो चलिए अब देख लेते हैं 15 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। 15 अक्टूबर से आप बादल को मध्य प्रदेश के उमरिया तक पहुंच जाएंगे, जिस वजह से उमरिया में बारिश होने की संभावना बढ़ जाएगी। और तेलंगाना के सभी रीजन, नागपुर समेत विदर्भ वाले भी और निचले रीजन, सभी जगहों पे मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आएंगी। मुंबई तक बादल पहुंच जाएंगे, लेकिन मुंबई में बारिश जैसी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। कर्नाटका में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। रायलसीमा में थोड़ी कमी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर रायलसीमा में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए हवाएं रुक नहीं रही है, थोड़ा आगे जाके ऊपर की तरफ हो रही है, इसलिए यहाँ पे हवाएं ऊपर की तरफ उड़ रही हैं और बादल बन रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। नागपुर में मध्यम से भारी बारिश, गोवा में, महाराष्ट्र के तट, केरला के तट में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और मुंबई वाले क्षेत्र में नहीं होगी, ठीक है। निचले वाले क्षेत्र में जैसे गोवा में मुंबई तक बादल पहुंचेंगे, गोवा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटका में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। उड़ीसा में बारिश में थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन बादल बन सकते हैं। और थोड़े बहुत बादल आपको उत्तराखंड में नज़र आएंगे, लेकिन ये बारिश या बर्फबारी नहीं देंगे। इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी रीजन और ऊपरी रीजन जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के, क्योंकि देखो यहाँ पे उमरिया तक बादल पहुँच रहे हैं, तो उमरिया में बारिश हो सकती है। और गुजरात और इधर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के जो ऊपरी रीजन है, यहाँ पे इन जगहों में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही रहने की संभावना नज़र आ रही है। बारिश की कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दिखने वाली है। पूर्वोत्तर भारत अभी भी सूखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे मिजोरम और मणिपुर के आसपास थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट में अपने के ज़िले या गांव के मौसम के बारे में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम इसको समझ करके आप तक सटीक जानकारी पहुंचा पाएँ। मौसम हमें अभी के लिए इतना ही।